Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. देखो रो आ गया और ये कितना बड़ा बूस्ट होगा आरपी इंडियन टीम के कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि बहुत समय से ऑन एंड ऑफ रहे हैं। रोहित शर्मा का खुद का फॉर्म भी 2022 में बहुत अच्छा नहीं रहा है। अब ये प्री बोर्ड है, बोर्ड्स T20 वर्ल्ड कप है थोड़ा दिन बाद, ये प्री बोर्ड है, यहाँ इस सीरीज में यहाँ से आपको पैर जमाना शुरू करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है रोहित शर्मा के खुद के लिए, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़, क्योंकि काफ़ी दिनों से ऑन एंड ऑफ चल रहा था। वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस जो कंटिन्यूस रोहित के बल्ले से नहीं देखने को मिल रही थी, तो ये सीरीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय टीम के लिए भी है, क्योंकि इनके साथ ही थोड़ा भविष्य की तरफ भी हम देख रहे हैं कि आगे भी बड़े बड़े टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप का हिस्सा भी रहेंगे, तो इनके यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसे करेंगे। तो IPL को शायद रोहित शर्मा को पूरी तरीके से भूलना पड़ेगा कि IPL तो बस ये था कि हम स्विच ऑफ कर लें उसको दिमाग में नहीं रखें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए। अब इंडियन टीम के लिए बूस्ट है, क्योंकि प्लेयर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, प्लेयर जब अपने लय में होता तो अलग तरीके से खेलता, और टिपिक मैच विनर की श्रेणी में तभी इतना लंबा भारतीय टीम के लिए खेले, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि आपका इम्पैक्ट कैसा रहा। तो बहुत सारे इनके इम्पैक्टफुल नॉक रही, जिसकी वजह से भारतीय टीम के कप्तान भी इससे, मैं तो उम्मीद करूँगा कि इससे इनको ज़्यादा बूस्ट मिले, क्योंकि इनको बूस्ट मिले, इनके बैट्स रन आएगा तो भारतीय टीम के लिए भी अच्छा रहेगा। पीवीपीडी एक सवाल है मेरा, KL राहुल, रोहित शर्मा दोनों ने T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करी थी भारत के लिए। इस साल उन दोनों ने साथ में ओपनिंग करी ही नहीं है। कई बार आप अलग स्क्वाड्स खेल रहे हैं, कई बार इंजरीज रही हैं। KL राहुल को इंजरी थी, रोहित शर्मा खुद कोविड से गुजर रहे थे इस समय। क्या वो जो चेंज इन पार्टनर है उसकी वजह से भी आपकी बल्लेबाजी पर फर्क पड़ता है? आपने बहुत ओपनिंग करी है, क्योंकि वो जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही दर्शा रहे हैं। ये वाले रोहित शर्मा को तो हम जानते ही नहीं है। आई थिंक बेसिकली रोहित शर्मा के जो आंकड़े यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं सभी T20s और पावर प्ले में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी है, आई थिंक ओपनिंग मेरे ख्याल से ना एक केमिस्ट्री जैसा एक चीज़ होती है, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होती है कि आपका पार्टनर किस तरह से खेल रहा है, किस लय में खेल रहा है, किस गेंदबाज को वो मार सकता है, किसको नहीं मार सकता। वो हमने बहुत बार सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के एग्जांपल में बहुत बार देखा था कि हमें पता था कि हमें एक दूसरे को गेम पता थी कि कौन मार सकता है कौन नहीं मार सकता था। तो आई थिंक उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ओपनिंग भी उसी तरह की ही चीज़ होती है। तो आई थिंक जिस तरह से जो भारत को जो चीज़ हर्ट करती आई है अभी तक, वो थी ओपनिंग कॉम्बिनेशन। अगर अब पिछला वर्ल्ड कप ले ले, T20 वर्ल्ड कप, उससे पहले की जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ उससे पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ओपनिंग करी थी, और फिर उसके बाद सडनली अब देख रहे थे कि विराट कोहली 3 नंबर बल्लेबाजी करने आ गए। ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप रोहित शर्मा ने 4 नंबर बल्लेबाजी कर दिया, विराट कोहली ने 4 नंबर बल्लेबाजी करी, ईशान किशन सडनली ओपन करने चले गए। तो आई थिंक एक स्टेडी ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत मैटर करती है T20 फॉर्मेट में, क्योंकि कई बार ना लोग बोलते रहते हैं कि पहले 6 ओवर है, ऐसे भी रन बन सकते हैं ना, सारे फील्डर ऊपर होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको रिस्क भी लेना है और आउट भी नहीं होना है, और अगर आउट हो गए तो फिर दूसरे नए प्लेयर के ऊपर भी और ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो आई थिंक साथ में बल्लेबाजी करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको एक दूसरे की गेम समझना, वो अगर साथ में खेलते जाएंगे, जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा आप समझते जाएंगे। बट आपके हिसाब से किस तरीके का रोल ज़्यादा सूट करता है रोहित शर्मा को? क्योंकि वो दोनों तरीके के, वो सारे तरीके के गेम खेल सकते हैं रोहित शर्मा तो, लेकिन जब हमने देखा है धवन साथ में बल्लेबाजी करते थे तो ये अटैक करते थे, जब KL राहुल के साथ हमने देखा है तो KL राहुल थोड़ा सा ज़्यादा टेम्पो अप करने को देखते हैं, ये एंकर डालने को देखते हैं। कौन से वाले रोहित शर्मा ज़्यादा कंफर्टेबल है अपनी स्किन में, अटैकर या थोड़ा एंकर डाल? आई थिंक मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी करी है पिछले थोड़े समय से, आई थिंक माइंडसेट बहुत मैटर करता है। उस दिन आप क्या फील कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है T20 में। आप पहले से ऐसे जाके सोच के नहीं जा सकते कि आज मैं अटैक करूँगा या आज मैं समय लेके खेलूँगा। वो जिस तरह से गेंद दिखती है, जिस तरह से आपकी बॉडी चलती है, उस हिसाब से आप खेलते रहते हैं। लेकिन मुझे जो रोहित शर्मा जो लगे अच्छे, वो जो पिछले आई थिंक कौन सा अफगानिस्तान वाला गेम था जहाँ से भारत को T20 वर्ल्ड कप में, जहाँ से एक ऐसा समय आ गया था कि यहाँ से रन रेट हमें ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ ही वही टाइम था। अफगानिस्तान नहीं था, आई थिंक इट वाज नमीबिया कोई एक गेम था, वहाँ से आपको रोहित शर्मा की स्ट्राइक रेट में एक अलग ही तरह का आपको एक चढ़ाव देखने को मिला। तो आई थिंक उस तरह के रोहित शर्मा ही चाहते हैं, और ये डिमांड भी है इस टाइम की T20 क्रिकेट की। अगर आप देखेंगे, अगर KL राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली सब अगर 120-125 की स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो आपको 160 रन ही मिलेंगे। तो 160 रन आप जिताने वाले रन नहीं बन सकते। तो ये टाइम भी डिमांड करता है अभी के समय में कि आपको ना थोड़ा सा जो अटैकिंग क्रिकेट है वो खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले 6 ओवर में विकेट बचा के रखेंगे,
फिर बाद में मारेंगे और कोई, तो वो समय थोड़ा सा ना चेंज होता जा रहा है। ओनली #PPpedia Insights। लेकिन आपने आरपी अभी थोड़ी देर पहले यही बात कही थी, आपने कहा था गेम बहुत बदल गया है और कुछ ही अंतराल में जब आप खेलते थे तब से अब तक बहुत बदल गया है और ज्यादा समय नहीं बीता है उसके बीच। क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं कि बल्लेबाजों को अब टेम्पो अप करने की जरूरत है? जो इंग्लैंड टीम दिखा रही है, ओडीआई में 500 मार रहे हैं और T20 क्रिकेट में भी वो आते ही फ्रॉम द वर्ड गो, उनके पास वो इंपैक्ट हिटर्स हैं, क्या उसका समय आ गया T20 क्रिकेट में? बिल्कुल, इम्पैक्ट हिटर अगर इंग्लैंड की आपने बात की उन्होंने तो पिछले 5 साल में बहुत कुछ चेंज कर दिया। मुझे लगता है कि काफ़ी बदलाव किए सोच में, बल्लेबाज तो टेस्ट भी वैसे खेल रहे हैं, सिलेक्शन भी वैसे हुए कि जहाँ पर रन को अहमियत दी गई। क्योंकि जब मैं टेस्ट मैच था, पार्ट था भारतीय टीम का, तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम इतनी डोमिनेट क्यों करती है, क्योंकि वो शायद एक दिन में 350-400 के आसपास पहुँच जाते थे टेस्ट मैच में, इसकी वजह इतने रन बना देते थे। और ये गेम रन का ही है। अब डोमेस्टिक क्रिकेट उठा के देख लो, जो टीमें लंबा बैटिंग करती है हमेशा जीत की तरफ रहती है, भले उनकी बॉलिंग डिसेंट बॉलिंग रहे हो यहाँ पर। तो भारतीय टीम को भी वो समय आ गया कि अब स्ट्राइक रेट को ध्यान देना पड़ेगा। आप टीम में अगर 7 बल्लेबाज हैं, उसमें आप 3 बैट्समैन ऐसे नहीं हो सकते जो धुरी का काम करें, इनके आसपास टीमें एक या बहुत मैं कहूँगा 2 बैट्समैन, 3 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा कि एक जैसे प्लेयर यहाँ पे आपको स्ट्राइक रेट बल्लेबाज होने चाहिए। और जो आपने पिछला प्रश्न पूछा था, मैं पार्थिव को सुन रहा था मैं, कि ओपनर पार्टनरशिप में कितना बहुत महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि अगर मैं गेंदबाजी में कहूँ कि अगर मैं उससे तुलना करूँगा कि 2 गेंदबाजी एक दिन मेरा अच्छा रहा, मुझे लगा कि शायद मेरा आज अच्छा हाथ से छूट रहा है, तो मैं बहुत अटैक पर, सामने वाले को भी समझना चाहिए ना कि आज ये अटैक करे तो मेरा काम क्या है, थोड़ा सा प्रेशर मेंटेन करना। सेम बल्लेबाजी में उस दिन आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे, आपको लगा कि नहीं आज मेरे बैट से लग रही है तो आपको फुल गो पे जाना चाहिए। अगर नहीं लग रही तो भाई विकेट तो इंपॉर्टेंट है ही ना, फिर तो आप पार्टनरशिप बिल्ड करने जाओ यहाँ पर। चीज़ें बहुत बदल गई, पर स्ट्राइक रेट तो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप ये 160 से गेम निकल के 190 के पास पहुंच गया और 90 से 210 भी आयरलैंड पहुंच गई थी वहां पर। आयरलैंड ऑलमोस्ट जीत गई थी। जैसे ओपनिंग पार्टनरशिप पे और एक पॉइंट है, अगर किसी का अच्छा लग रहा है, ये मार रहा है, तो उसको दूसरे प्लेयर का इतना इंपॉर्टेंस हो जाता है कि वो सामने वाले प्लेयर को ना स्ट्राइक रोटेट करके ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पे रखे, क्योंकि जब आपकी गेंद पे अच्छी लगती है ना, तो आपको मन होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा खेलते रहे। तो आई थिंक दोनों का रोल वो इम्पोर्टेंट वही हो जाता है, वो केमिस्ट्री, वो समझ एक दूसरे की गेम की, वो साथ में खेलेंगे तो ही पता चलेगा। अनफॉर्चुनेटली KL राहुल यहाँ पर अनफिट है, लेकिन और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन। आपके पास ईशान किशन है, आपके पास ऋषभ पंत को भी आपने कोशिश करी है, तो आप क्या एक डायमेंशन चीज़ से जाना चाह रहे हो कि नहीं जा रहे हो, वो सारी चीज़ें क्वेश्चन पता चलेगी कि रोहित शर्मा, KL राहुल और विराट कोहली, या आप इन तीनों को ब्रेक करके बीच में कोई एक लेफ्टी लाने की कोशिश कर रहे हो कि आप कोशिश करो कि ईशान किशन को खिलाओ या ऋषभ पंत को ओपन करा दो। तो वो सारे ऑप्शंस ज़रूर होंगे, लेकिन वो तभी होंगे जब एक साथ खेलेंगे, तभी पता चलेगा ये।